कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज हम अपनी कांजी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड अब तक मैं तुम्हें टोटल में 20 to 25 कांजीज जो है ऑलरेडी करवा चुका हूँ JLPT N5 के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आर न्यू कांजीज। एंड आज भी मैं तुम्हें 5 नई कांजीज करवाने वाला हूँ। एंड जिन लोगों ने मेरी पिछली कांजी की क्लास नहीं देखी है या फिर तुम्हें मेरी कांजी की पूरी प्लेलिस्ट जो चाहिए वो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, तो फिर तुम उसमें से जाकर देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो विद आर फर्स्ट कांजी ऑफ द क्लास। आज की हम अपनी पहली कांजी करते हैं, तो वो है चाइल्ड की। ठीक है, चाइल्ड, जब किसी बच्चे को लाइक चाइल्ड को हम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए 3 स्ट्रोक्स यूज होते हैं। एंड कुंयोमी जो होती है वो होती है को, ओनयोमी जो होती है वो होती है शी। एंड ये वाली जो कांजी है वो है चाइल्ड की। ठीक है, वोकैबुलरी में देखे तो कोदोमो। ठीक है, कोदोमो, जिसमें दोमो की अलग से कांजी होती है एंड को की अलग से होती है। को की अपनी यही है एंड ये सिंबलाइज करती है एक चाइल्ड को, अ चाइल्ड। ठीक है, एक चाइल्ड। एंड देन ओन्नानो को का मतलब हो गया, ओन्ना का मतलब होता है एक वुमेन, एक लड़की, एंड को का मतलब हो गया एक बच्चा, तो अ गर्ल। ओके, ऐसे ही अगर तुम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हो तो फिर उसमें आएगा ओतो कोनो को। ओके, डिफरेंट वोकैबुलरी भी होती है गर्ल और बॉय के लिए, वो हम आगे वाली क्लासेस में जैसे जैसे और कांजीज करेंगे वैसे वैसे जानेंगे। ओके, तो इस कांजी में अपने 3 स्ट्रोक्स है। इची इज अ ब्रश ऑफ, थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लेते हुए एक नीचे ऐसे छोड़ते हुए एक ब्रश ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना कि ये इसके हाफ में आए। ओके, देन यही से इसी के एकदम एज पॉइंट से स्टार्ट करते हुए नीचे जाते हुए कर्व लेते हुए एक टिक। ओके, समझ गए? पहले इची इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, देन अपना नीचे आते हुए जैसे कि तुम काताकाना का मान ही बनाते एकदम वैसा। ठीक है, एकदम नीचे आते हुए एक टिक। देन सान इज अ स्टॉप, थोड़ा सा स्लांट रखते हुए यहां से ऐसे। ओके, ये हो गया अपना स्टॉप। एंड ध्यान रखना कि यही रेशियो आए, ज़्यादा बड़ा तुम्हें स्टॉप नहीं बनाना, एकदम इक्वल बनाना है। छोटा जब तुम बनाओगे तो ऐसे दिखेगा। एंड पूरी अपनी जो ये कांजी है वो अपनी 3 स्ट्रोक्स की है। ठीक है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, सेकंड इज अ टिक एंड अपना थर्ड इज अ स्टॉप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कांजी। ओके, सो लेट्स गो विद आवर सेकंड कांजी। तो सेकंड कांजी जो है वो है अपनी ओन्ना की। ठीक है, ओन्ना का मतलब होता है एक वुमेन या फिर फीमेल। ठीक है, तो कुंयोमी इज ओन्ना एंड ओनयोमी इज जो। ठीक है, जो ये जो है इससे जो से, ठीक है, कानो जो, तो फिर इन सब जैसे कि मैंने बताया जो ओनयोमी है वो डिफरेंट वोकैबुलरी डिफरेंट कांजीज के साथ मिलकर डिफरेंट वोकैबुलरी बनाने के लिए यूज होती है। एंड मेनली जो कुंयोमी होती है वो अपने बेसिकली जापानीज वर्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जो कुंयोमी होती है वो जापानीज रीडिंग होती है और ओनयोमी जो होती है वो चाइनीज रीडिंग होती है। ओके, सो जैसे जैसे तुम कांजीज करोगे तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएगा। वैसे जिन लोगों ने मेरे पिछले 4 पार्ट्स देखे होंगे उन्हें तो अच्छी तरीके से अब फर्क समझ आने लग ही गया होगा। ओके, सो लेट्स गो। तो देखो, वोकैबुलरी में ओन्ना विच मीन्स अ वुमेन एंड कानो जो, ठीक है, ये सब सिर्फ जो की कांजी है। ठीक है, कानो इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में डॉट लगाया, विच मीन्स शी। ठीक है, जैसे कि ही को जो बोलते हैं उन्हें उसे बोलते हैं कारे एंड शी को बोलते हैं कानोजो। ओके, तो धीरे धीरे अपनी ऐसी हमारी वोकैबुलरी भी होते रहेगी, तो फिर इसलिए अपनी वोकैबुलरी भी ये सब कुछ होपफुली तुम नोट डाउन करते होगे अपनी नोटबुक में। ओके, सो लेट्स गो। तो इची फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो एक स्टॉप है। ठीक है, एक मुंह खोला हुआ, जैसे कि हम अपना कू नहीं बनाते, ये देखो ऐसे कू नहीं बनाते, तो बस कू बनाना है थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट लेते हुए। ओके, दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। देन नी इज अ स्टॉप, जो कि थोड़ा सा स्लांट होना चाहिए, थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए। अगर वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो फिर ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, देन यहाँ से स्टार्ट लेते हुए अपना एक और ब्रश ऑफ। तो ये बन गई अपनी ओन्ना की कांजी। ठीक है, एक और बारी देखो, अपना इची इज अ स्टॉप, ठीक है, नी इज अ स्टॉप, ठीक है, थोड़ा सा स्लांट, एंड सान इज अ ब्रश ऑफ। ठीक है, एंड इतना ध्यान रखना कि ये एकदम इक्वल लेंथ में आए, और जो ये है इस यहाँ पर भी इसके बाद थोड़ी बहुत लाइन बचनी चाहिए और इसके बाद भी थोड़ी बहुत लाइन बचनी चाहिए। ठीक है, गैप मेंटेन करके अगर तुम कांजीज बनाओगे तो बहुत अच्छी कांजीज बनेगी। एंड जो गैप जहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं वहाँ पे मेंटेन रखने हैं। एंड इसमें सबसे पहला स्ट्रोक जो था वो स्टॉप था, दूसरा ब्रश ऑफ, एंड तीसरा इज ऑल्सो अ स्टॉप। ओके, दिस वन इज अ स्टॉप एंड दिस वन इज अ स्टॉप, और जो ये वाला स्ट्रोक है वो है अपना ब्रश ऑफ। इतना जो स्ट्रोक ऑर्डर है उसका हमेशा अच्छी तरीके से ध्यान रखा करो, क्योंकि अपनी वही सबसे ज्यादा मेन चीज होती है जापानीज के अंदर जब तुम जापानीज लिखते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट कांजी। ओके,
सो नाउ आर थर्ड कांजी इज ऑफ स्टडी, यानी कि स्टडी से रिलेटेड जो भी कांजीज होती है, जैसे कि स्टडी से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल गाकुसे, ठीक है, गाकुसे का मतलब होता है एक स्टूडेंट, ठीक है। अब ये से वाली कांजी जो है वो अपनी फोर्थ कांजी है, इसी वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एकदम नेक्स्ट कांजी होने वाली है। तो ये देखो यहाँ पर गाकू की जो ये कांजी मैंने लिखी है, ये गाकू, ठीक है। गाकू का मतलब जो भी जितना भी अपना रिलेटेड टू स्टडी है उन सब जगहों पर अपनी ये वाली कांजी यूज होती है, और भी यूज होती है लेकिन ये भी यूज होती है, ठीक है। जब तुम आगे कांजीज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें कंफ्यूजन होने भी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन हट भी जाएगी। ओके, सो डोंट वरी। फिर आता है अपना दाईगाकू, ठीक है। दाईगाकू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ओके। दाईगाकू का मतलब होता है एक यूनिवर्सिटी। तो ये देखो यहाँ पर भी स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दाई का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दाई का मतलब होता है बड़ा, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, नहीं तो एक बार ही हिरागाना में भी लिख देता हूँ। दाई, ठीक है, दाई का मतलब होता है बिग, एंड गाकू जो है स्टडी। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी बहुत बड़ी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती है विच इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। दाईगाकू मीन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। अपना स्कूल भी होता है, स्कूल को हम कहते हैं अपना, पहले ये कांजी बनाओ इस कांजी से, ठीक है, ये कांजी बनाओ इस कांजी से, हो गया ये अपना गाक्को, स्कूल को हम अपना कहते हैं गाक्को, ठीक है। फिर अपना को, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना ओनयुमी में गाक के बाद एक छोटा चू है, यानी कि यहाँ पर रिपीटेटिव साउंड आ रही है, ऑलराइट, यहाँ पर रिपीटेटिव साउंड आ रही है, तो फिर ये इसका मतलब हो गया गाक्को का मतलब होता है अपना स्कूल, ये भी नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ लेट्स गो टू आर कुंयोमी। कुंयोमी इसमें नहीं होती, ठीक है, कुंयोमी नहीं होती इसमें, सिर्फ और सिर्फ ओनयुमी होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ओनयुमी जो है वो दूसरे अपने वोकैबलरी के वर्ड्स जो है उनके साथ मिलने का काम करती है, जिससे नए नए वोकैब के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपना गाकुसे हो गया विच मीन स्टूडेंट, यहाँ पे भी बीच में एक अपनी कांजी जो है ये यूज हो रही है एक स्टडी का एलिमेंट देने के लिए। दाई गाकू विच मीन्स यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी स्टडी का एलिमेंट देने के लिए यहाँ पर बीच में यूज हो रही है, ठीक है, साथ में एक और कांजी है अपनी, तो फिर इसलिए ओनयुमी ही सिर्फ और सिर्फ इसकी ओनयुमी है, इसकी कोई कुंयोमी नहीं है, कोई जापानीज रीडिंग नहीं है। ओके, जैसे कि स्कूल में भी अपना गाक्को है, ठीक है, गाक्को, ठीक है, गाक्को, ये वाला गाक्को, ठीक है। तो एक और बारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो गाक्कू एंड गाक, यहाँ पे रिपीटेटिव साउंड आ रही है इसलिए गाक। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। सो इसमें बहुत ही इजी कांजी है ये, तो तुम्हें ऑलरेडी अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ाई थी, जब मैं तुम्हें चाइल्ड की कांजी पढ़ा रहा था, तो फिर सेम कांजी है। तो फिर तुम समझ पा रहे हो, एक रूफ जिसके नीचे चाइल्ड जो है वो पढ़ता है, ठीक है, क्या करेगा, एक रूफ जिसके नीचे चाइल्ड पढ़ता है, ठीक है, तो कहाँ पे पढ़ता है वो, स्कूल में पढ़ता है, एंड तो ये अपनी स्कूल की सिंबोलिज्म हो गई, एक स्टडी की, जब वो पढ़ता है तभी वो रूफ के नीचे रहता है, मतलब इस तरीके से का तुम सेंस ले सकते हो। ओके, सो इची स्टॉप, नी स्टॉप, ठीक है, दोनों ब्रश ऑफ जो है वो स्टॉप है, सान इसी के इक्वल लेवल में रखता हुआ ब्रश ऑफ, इसी के इक्वल लेवल में रखना है, ठीक है। देन एक छत बनानी है तुम्हें, यॉन, ओके, ये उठाना नहीं है पेन, ऐसे बनाना है एक टिक, ओके, एंड इतना गैप नहीं रहना चाहिए, वो तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये देखो इतना डिफरेंस रहना चाहिए, यहाँ पर ब्रश ऑफ है, यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। तो पहले की दो जो स्ट्रोक्स है वो स्टॉप है, थर्ड इज अ ब्रश ऑफ एंड फोर्थ इज अ टिक। देन ये वाली जो है अपनी फर्स्ट इची जो मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, सेम है, पहला ब्रश ऑफ, देन नी इज अ टिक एंड सान इज अ स्टॉप, ठीक है। तो ये बन गई अपनी ये वाली कांजी, ठीक है। तो इची स्टॉप, नी स्टॉप, सान ब्रश ऑफ, यॉन टिक, गो ब्रश ऑफ, रोकू टिक एंड नाना स्टॉप। ओके, तो ये अपनी बन गई स्टडी की कांजी, ठीक है, विच मीन्स गाकुसे स्टूडेंट, दाईगाकू यूनिवर्सिटी, एंड तुम इससे अभी और भी बहुत सारी वोकैबलरी है जहाँ पर ये वाला जो कांजी का पैटर्न है वो यूज होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन्हीं तीनों में यूज होता है, गाक्को, दाईगाकू एंड गाकुसे, तो तुम ये लर्न कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर फोर्थ कांजी इज ऑफ लिव या एंड बर्थ। ओके, जो मैं तुम्हें अभी गाकुसे पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसी का से, ठीक है, कुंयोमी इज ई एंड ऊ। हाँ, अब इस वाली कांजी में थोड़ा उल्टा है, इसमें जो ये ई और ऊ है ये अकेले यूज नहीं होते, एंड ना ही जो ओनयोमी है उसके जो ये से ही है, ठीक है, ओनयोमी इज से। ओके, से, इसे से वर्ड, इसे से रीड करते हैं, अभी मैं तुम्हें वोकैबलरी रीड कराऊंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी कांजी है जिसमें कुंयोमी का अकेले का कुछ मतलब नहीं होता,
ये अपने एक वोकैबलरी, अपनी जो वर्ब्स है उनके पार्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उमारू, ठीक है, ऊ, कुंयोमी का ऊ, ये रहा, एंड देन मारू, ठीक है। उमारू का मतलब होता है टू बी बॉर्न, ठीक है, टू बी बॉर्न, उमारी मास, ठीक है। उमारी मास का मतलब होता है टू बी बॉर्न, ठीक है। तो टू बी बॉर्न, एंड ये जो है ये अपना जीशो के फॉर्म है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म है, जो कि मैं तुम्हें ग्रामर में पढ़ाऊंगा अपने लेसन 16 में। लेसन 4 तक मैं ऑलरेडी पढ़वा चुका हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास हमारी लेसन 5 की आने वाली है ग्रामर की। सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लेना, अगर तुम्हें मिस नहीं करनी है तो, एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखाओ यार, बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स ओके या। तो एंड देन इज सेंसे, ठीक है, जो मैं हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, सेंसे। सेंसे का मतलब होता है टीचर, ठीक है, एंड तुम मेरे क्या हो, गाकुसे, ठीक है। गाकुसे का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। अभी पीछे जाओ वीडियो में, मैंने तुम्हें गाकुसे पढ़ाया था, वही वाला गाकुसे, ठीक है। गाकू में अपनी वो वाली कांजी आएगी, एंड से में अपनी ये वाली कांजी आएगी, जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंसे विच मीन्स टीचर, उमारू टू बी बॉर्न, एंड इकीरू भी होता है। इकीरू का मतलब होता है जिसमें अपना ये ई, यानी कि जिसमें ऐसे लिखते हैं अपना, ये हो गई अपनी ये वाली कांजी, ठीक है। देन इकीरू, इकीरू का मतलब होता है टू लिव, कहीं पर रहना, ठीक है। तो इकीरू ये अपना इकीमास नहीं है, टू गो वाला इकीमास नहीं है, ये अपना दूसरा है। इकीमास के अंदर ये वाली कांजी आती है, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इकीमास के अंदर ये वाली आती है, एंड इकीरू में ये वाली आती है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स हैं। तो कांजी से ही तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा कि कौन सी वर्ब की अभी बात हो रही है, क्योंकि वर्ब्स में कांजीज अलग होती है लेकिन उन्हें बोलते एक जैसे हैं बस, हाँ। इसलिए कांजी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो तुम्हें रीडिंग ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कांजी इज मस्ट, तुम्हें कांजी करनी ही करनी है। कांजी को तुम स्किप नहीं कर सकते जापानीज में। कांजी या जापानीज यानी कि कांजी, ठीक है, जापानीज यानी कि कांजी। तो कांजी पर पूरा फोकस रखो एंड पूरी प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड, ओके। तो अब इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। इची इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, इची इज अ ब्रश ऑफ। देन अपना नी, इसी के थोड़ा सा नीचे देखो, एकदम मिड में नहीं रखते हुए, थोड़ा सा नीचे रखते हुए एक छोटी सी लाइन, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रेट है, देखो एक और बारी, ब्रश ऑफ, छोटी सी लाइन, ये स्ट्रेट है सब कुछ, ओके। ये वाला हटा दो, ठीक है। देन अपना सान जो है वो थोड़ा सा इससे मान लो इतना ही लेवल ऊपर रखते हुए एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ठीक है। देन इसके एकदम मिडल में, एकदम मिडल में इस लाइन के देखो, जब तुम ऐसा ब्रश ऑफ बनाओगे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ऐसे लाइन खींचोगे तो फिर ये एकदम मिडल में नहीं आएगा, मिडल से थोड़ा ऊपर आएगा, एंड एकदम इक्वल लेंथ में एकदम मिडल में रखते हुए यहाँ पर एकदम इक्वल लेंथ का ये बनना चाहिए अपना यॉन, यॉन स्ट्रोक, ठीक है। एंड देन इक्वल लेंथ में रखते हुए जब तुमने ये बीच में बनाया है, इसके और इसके, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में होनी चाहिए लाइन, ओके। एंड देन अपना लास्ट स्ट्रोक जो है इची नी सान योन गो जो स्ट्रोक है, यानी कि अपना फिफ्थ स्ट्रोक, वो ऐसे बनेगा। तो ये अपनी बन गई से की कांजी। अब तुम कहोगे सेंसे ये और ये तो डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, तो जब तुम लिखते हो तब यूजुअली तुम्हारे सेम हो जाता है, लेकिन जैसा जैसा स्ट्रोक ऑर्डर है एंड जैसा जापानीज में है मैंने तुम्हें वैसे वैसे बताया, ओके। इची इज अ ब्रश ऑफ, नी इज अ स्टॉप, सान इज अ स्टॉप, वर्टिकल स्टॉप, देन यॉन इज ऑल्सो स्टॉप, इसी के इक्वल में रखते हुए, थोड़ा सा बीच में रखते हुए, एंड थोड़ा सा अपने इन दोनों लाइन से बड़ा रखते हुए गो जो है एक और स्टॉप, ठीक है। तो जब तुम इसे एकदम फ्लो में लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, सो डोंट माइंड। लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम जापानीज में कांजी की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्टिंग में एकदम करेक्ट ऑर्डर की तरह प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, तभी तुम्हें आगे जाकर भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। तो ये है 5 स्ट्रोक्स का, ओके, लिख लो। फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, सेकंड इज अ स्टॉप, सेकंड इज अ स्टॉप, थर्ड इज ऑल्सो अ स्टॉप, फोर्थ इज ऑल्सो अ स्टॉप, एंड गो यानी कि फिफ्थ इज ऑल्सो अ स्टॉप, ठीक है। थोड़ा सा नगाई यानी कि थोड़ा सा बड़ा इससे, ओके। नाउ आर नेक्स्ट कांजी, ओके। सो नाउ आर अपनी फिफ्थ कांजी, जो कि लास्ट कांजी है, एंड इस कांजी को बनाने में लिटरली बहुत मजा आता है। तुम देख ही पा रहे हो कितना मस्त पैटर्न है, कितना मस्त पैटर्न है, राइट तो इसका मतलब है प्रीवियस एंड फॉरगोइंग। फॉरगोइंग का मतलब है जो आगे बीत गया, एंड प्रीवियस जो पहले है, ठीक है, पहले रह गया। तो मतलब इसके दोनों मतलब है, इसके दोनों मतलब है, ये ऑलराउंडर है, आगे का भी पीछे का भी, ओके। सो या तो कुंयोमी, कुंयोमी है अपनी साकी, साकी का मतलब होता है अहेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। एंड ओनयोमी है सेन, ठीक है, सेन, सेन, बस सेन, दैट्स इट, सेन, ओके या। तो वोकैबलरी जो है देखो, सेनगेत्सु, सेनगेत्सु का मतलब होता है लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ।
सेन, जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस, इस कांजी का मतलब है प्रीवियस, तो सेन गेत्सु, सेन मैंने तुम्हें गेत्सु की भी कांजी करवा दी है इसलिए मैंने ये भी लिख दी। ओके, तो सेन गेत्सु, सेन गेत्सु का मतलब होता है लास्ट मंथ यानी कि प्रीवियस मंथ, जो जैसे कि मान लो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, इससे पहले वाला मंथ अक्टूबर, उसे हम बोलेंगे सेन गेत्सु। सेन गेत्सु वा ई देस, यानी कि अच्छा गया था वो, जो लास्ट मंथ था वो बहुत अच्छा था। ओके, सो या देन साकी, साकी का मतलब होता है अहेड, दिसंबर वा साकी साकी ए सान वा साकी नी की मास, यानी कि मतलब वो आगे बढ़ गया, ए सान जो है वो अहेड है मेरे से, यानी कि ए किसी का भी नाम हो गया, वो जो है वो बंदा मेरे से अहेड है यानी कि आगे है, ठीक है। तो साकी, साकी का मतलब होता है अहेड, कि कोई बंदा जैसे कि कहते नहीं कि दैट पर्सन इज अहेड ऑफ मी, कोनो हितो वा साकी, ठीक है, साकी साकी ए इकिमास, वो पहले निकल गया था, ही इज अहेड ऑफ मी। ओके, तो वही मतलब है। ओके, सो अब इसे बनाते कैसे है, इची इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, एंड ये वही सेंसे वाला है, सेंसे, जैसे कि सेंसे जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट से आगे रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेंसे, ठीक है, एक फॉरगोइंग बंदा जो कि हर किसी से आगे है, तो सेंसे यानी कि टीचर, या तो ठीक है, थोड़ी खुद की तारीफ हो गई। नेक्स्ट, ठीक है, पहला ब्रश ऑफ, देन नी इज अ स्टॉप, सान इज ऑल्सो अ स्टॉप, ठीक है, आई प्रेफर, या रुको, अगर करेक्ट स्ट्रोक ऑर्डर बताओ तो इची इज अ ब्रश ऑफ, नी इज अ स्टॉप, सान इज अ स्टॉप, इतना सा ही स्टॉप, इतना सा, ठीक है। माइंड यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम थोड़ा सा ही बनाओ, ज़्यादा अगर तुमने बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, देन अपना यौन जो है वो एक स्टॉप है, इसी के थोड़ा सा लंबा रखते हुए, एकदम इक्वल लेंथ नहीं होनी चाहिए, सेम पिछली वाली कांजी की तरह, लेकिन इसमें सेकंड स्ट्रोक ही, जो अपनी ये सेकंड लाइन ही है वो लंबी है। ओके, देन अपना इधर से, इसके इस साइड से, यहाँ पर बीच से स्टार्ट होता हुआ एक नीचे जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, देन इस साइड से इधर बीच से स्टार्ट होता हुआ थोड़ा सा इधर टिल्ट, लेफ्ट की साइड टिल्ट रखते हुए यहाँ पे कर्व करते हुए एक टिक। ओके, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। ओके, तो ये बन गया अपना सेन, सेन की कांजी बन गई है, ठीक है। एक और बार देखो, इची ब्रश ऑफ, नी अपना स्टॉप, सान अपना स्टॉप, स्ट्रेट रखना इसे, यॉन इज अ स्टॉप, एंड थोड़ी बहुत मेरे से इसलिए गलती हो रही है क्योंकि मैंने कैमरा भी पकड़ रखा है एक्चुअली, तो इसलिए। ओके, देन यॉन इज अ ब्रश ऑफ एंड गो इज ऑल्सो अ टिक, ठीक है। तो इची ब्रश ऑफ, नी स्टॉप, सान स्टॉप, ठीक है, यॉन स्टॉप, गो इज अ ब्रश ऑफ, ये यहाँ पर पॉइंटेड एज रखते हुए, देन अपना रोकू यानी कि सिक्स्थ स्ट्रोक इज अ टिक। ओके, तो इसी के साथ हमारी 5 कांजीज जो है आज की होती है। होपफुली तुम अच्छी तरीके से कांजीज को प्रैक्टिस कर रहे होगे, और अगर कोई सा भी डाउट है तो फिर तुम इस वीडियो के अंडर लिख सकते हो। मैं एक डाउट क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी सारी वीडियोस में जितने भी डाउट्स अभी तक आए हैं, अगर जैसे कि कुछ को ये डाउट है कि हिरागाना जो है वो बड़ी सिमिलर लगती है सेंसे, कैसे याद करे या फिर किस पैटर्न में याद करे, थोड़े बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो फिर वो मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा। एंड हर वीडियो तुम एंड आप किसी भी वीडियो के नीचे जाकर कहीं पर भी कॉमेंट कर सकते हो डाउट को। मैं जैसे ही हमारे इनफ डाउट हो जाएंगे, मान लो 10 से 15 डाउट्स हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं क्योंकि सारे के सारे 2 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी वो सो या थोड़ा बहुत चैनल का भी सोचना पड़ता है ना यार, सोचो तुम भी। सो या तो इसलिए डाउट क्लास फिर मैं रख दूंगा। ओके, जैसे हमारे 10-15 छोटे छोटे डाउट आ गए या फिर अगर 2-3 ही बड़े बड़े डाउट आ गए, एकदम बड़े बड़े। ओके, सो या तो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।